सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे। सभी जो भेद की बातें हैं, सत्य बातें हैं, वो हमें सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं। फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का। अब समय है कि हम उसके 41वें अध्याय 47वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 47वें वचन से लेके लास्ट 57वें वचन तक हम देखते हैं कि फिर यूसुफ प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत ही सुशासन के साथ वहां पर कार्य करने लगा। उसने बहुत ही समझदारी के साथ हर एक जगह पे जाकर, हर नगर में, हर वहां जो है अन्न को इकट्ठा करा। उसने इतना अन्न इकट्ठा कर दिया कि उसकी गिनती भी नहीं की जा सकती थी और उसने वो अनाज जो जमा किया था उसकी संख्या असंख्य हो गई। इस प्रकार से उसने वहां ये सारे कार्य किए और उसके बाद हम देखते हैं कि अकाल के 7 साल शुरू होते हैं और अकाल के 7 सालों के पहले साल में हम देखते हैं जो यूसुफ की पत्नी है, जिसे फिरौन ने उसकी शादी कराई थी, जो कि पोतीपेरा याजक की बेटी है, आसनत, उसके साथ विवाह कराया। यहां पर हम देखते हैं कि 2 बेटे यहां जो यूसुफ हैं उनके उत्पन्न होते हैं। पहले बेटे का नाम जो जेठा है उसका नाम मनुष्य रखा गया और दूसरे का नाम हम एप्रेम देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो 2 बेटे हैं जो मिस्र में यूसुफ के हुए हैं, आगे चलकर हम देखेंगे इन दोनों बेटों को भी जो इज़राइल यानी जो याकूब हैं उनके गोत्र होने का गौरव दिया जाएगा। यानी कि अभी हम 12 बेटे देख रहे हैं, याकूब के 12 बेटे हैं, उनसे 12 गोत्र निकले हैं। लेकिन अभी यहां ये जो यूसुफ है, इनके 2 ये बेटे जो हुए हैं, जिनका पहले का नाम मनुष्य और दूसरे का नाम एप्रेम है, ये भी इज़राइल के 12 गोत्रों में शामिल किए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के इज़राइल के जो गोत्र हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे वो कुल मिलाकर के 14 है। लेकिन इनमें से 2 गोत्र, जैसा कि मैंने प्रकाशित वाक्य के अध्ययन के समय में आपको बताया था, 2 गोत्र परमेश्वर के विरोध में हो गए तो फिर वो आशीषित नहीं रहे। तो इस प्रकार से 14 में से फिर वापस 12 गोत्र ही इजरायलियों के माने गए हैं, जिसके विषय में मैंने आपको प्रकाशित वाक्य में अध्ययन करते समय बताया था। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से सारी चीजें जो यूसुफ हैं वो वहां पर करते हैं, बड़े ही अच्छे मैनेजमेंट के साथ, वो सारी बुद्धि के साथ करते हैं क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो हम देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पर बहुत बड़ा अकाल फैल गया है, पूरी पृथ्वी पर अकाल फैल गया है। लेकिन यहां यूसुफ के कारण मिस्र देश में ही अनाज है और मिस्र देश में इतना अनाज है कि उसकी संख्या असंख्य है। और ऐसा हुआ कि जब पूरी धरती पर अकाल पड़ा तो देश देश के लोग मिस्र आने लगे, उनसे अनाज खरीदने लगे। यानी कि उनके पास इतना अनाज था, यूसुफ के पास इतना अनाज था मिस्र देश में कि वो अपने लोगों को भी दे सकता था और उन्हें वो बाहर के देशों को भी बेच सकता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरी सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा था। तो इसी के साथ हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वां अध्याय हम यहां कंप्लीट करते हैं और अब 42वें अध्याय की ओर चलते हैं। 42वें अध्याय में हम देखते हैं जैसे कि पूरी दुनिया में ही अकाल आया है और हम देखते हैं जो यूसुफ के भाई हैं और जो यूसुफ के पिता हैं जो कनान देश में रह रहे हैं, वहां भी अकाल आया है। तो यहां हम देखते हैं कि जब याकूब ने सुना, अब याकूब को तो ये पता ही नहीं कि भाई मेरा बेटा जिंदा है, जो यूसुफ है वो जिंदा है और वो इतने बड़े पद पे पहुंच गए हैं और इतने बड़े पद पे पहुंच के इतना ज्यादा अन्य अनाज उनके पास है मिस्र देश में, याकूब को ये पता नहीं है। तो याकूब को ये पता चलता है कि मिस्र देश में अनाज है और वहां पर वो लोग अनाज मोल दे रहे हैं। तब वो अपने बेटों से कहते हैं कि तुम एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो। फिर उसने कहा कि मैंने सुना है कि मिस्र में अनाज है, तो तुम
तुम लोग जाओ और वहां जा करके उनसे ये पैसा दे करके अनाज ले आओ ताकि हमें अनाज की कमी ना हो। तो यहां पर इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूसुफ के 10 भाई अन्य मोल लेने के लिए मिस्र को चले गए, यानी कि जो बड़े 10 भाई थे वो मिस्र को आते हैं, मिस्र चले जाते हैं अपने पिता याकूब के कहने के अनुसार। लेकिन जो सबसे छोटा भाई है बिन्यामीन, जो कि असल में यूसुफ का सगा भाई है, हम देखते हैं यूसुफ का जो सगा भाई है वो बिन्यामीन है, जो कि 12वें नंबर का बेटा है, जो कि राहेल के मृत्यु के समय उत्पन्न हुआ था, यानी कि राहेल उसको उत्पन्न करते समय ही मृत्यु को प्राप्त हुई थी। वो 12वां बेटा है, वो वहां पर याकूब के पास रह जाता है और बाकी के जो 10 बेटे हैं, याकूब के जो 10 बेटे हैं, यूसुफ के जो 10 बड़े भाई हैं, वो उसके पास, उन्हें नहीं पता है कि हम जहां जा रहे हैं कि वहां पर वो हमारा भाई होगा, लेकिन वो तो ये सोच करके जा रहे हैं कि हम मिस्र जाएंगे और वहां पर जो अनाज है उसे मोल लेकर के आ जाएंगे। 6ठे वचन से लेकर हम 13वें वचन तक देखते हैं कि यूसुफ के 10 भाई अब मिस्र में पहुंच जाते हैं और हम जानते हैं कि यूसुफ बड़े अधिकारी हैं और यूसुफ ही सभी देश के लोगों को अपने हाथ से ही जो अन्न है वो बेचा करते थे। और इसी कारण से जो 10 भाई हैं वो यूसुफ के पास आते हैं और यूसुफ के पास आते हैं, उसको एक बड़ा अधिकारी है, वो उसी अधिकारी के तौर पर उसे वो भूमि पर करके दंडवत करते हैं, जैसा कि उस समय की रीति हुआ करती थी। लेकिन यूसुफ उन्हें पहचान लेता है और वो 10 भाई यूसुफ को नहीं पहचान पाते हैं कि ये हमारा भाई है, क्योंकि यूसुफ की उम्र इस वक्त 38 साल की है, लगभग 38 साल की है, और जब उन्होंने यूसुफ को वहां बेचा था तब यूसुफ केवल 17 साल के थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस कारण से यूसुफ तो उन्हें पहचान गया, लेकिन उसके भाई यूसुफ को नहीं पहचान पाए। और यहां पर अब यूसुफ जो हैं भोले होने का नाटक करने लगे, ऐसा करने लगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। उनका भेद लेने के लिए यूसुफ उनसे कहने लगे, भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो? तब वो उन्हें जवाब देते हैं कि हम कनान देश से आए हैं, यहां पर हम अन्य को मोल लेने आए हैं। तो यूसुफ फिर नाटक बन के उनसे कहने लगता है कि नहीं, तुम कोई मोल लेने नहीं आए हो, तुम कोई अनाज फनाज लेने नहीं आए हो, तुम भेदिए हो, तुम दूसरे देश के जासूस हो। तो वो घबरा जाते हैं, वो 10 भाई घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम कोई भेदिए नहीं हैं, हम कोई जासूस नहीं है। और यूसुफ उनसे कहते हैं नहीं, तुम जासूस हो, तुम भेदिए हो और तुम यहां कोई अन्न लेने नहीं आए हो, हमारे देश की दुर्दशा, हमारे देश की दशा को देखने आए हो। तो यहां बार बार वो जो 10 भाई हैं, जो कि नहीं जानते थे कि हमारा ही भाई यूसुफ है, बार बार गिड़गिड़ाने लगते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं हैं, और अपना पूरा परिचय वो यूसुफ को देने लगते हैं। और इस प्रकार से वो अपना पूरा परिचय देते हैं कि भाई हम कनान देश से आए हैं, हमारा एक पिता है, हम 12 भाई हैं, हमारा एक भाई अब दुनिया में नहीं है और एक भाई हमारा भी पिता के पास ही है। मतलब वो पूरी हिस्ट्री उन्हें वहां पर यूसुफ को सुनाने लगते हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि भाई है, लेकिन यूसुफ जब ये सुनते हैं कि बिन्यामीन जो उसका छोटा भाई है वो अपने पिता के पास कुशल से है, तब 14वें वचन से लेकर 16वें वचन तक यूसुफ उनसे कहते हैं, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो, अतः तुम इस रीति से परखे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहां ना आए, जब तक तुम यहां से निकलने ना पाओगे। इसलिए अपने में से किसी एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को ले आए और तुम लोग बंदी रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएंगी कि तुम में कितनी सच्चाई है या नहीं। यदि सच्चे ना ठहरे तब तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय भेदिए समझे जाओगे। तब यूसुफ ने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में डाल दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ चाहते थे कि अपने भाई को यहां बुलाना, तो उन्होंने इस प्रकार से उनसे कहा कि नहीं, तुम तो भेदिए ही हो और अपने आप को सच्चा साबित करना चाहते हो, तो अपने छोटे भाई को यहां ले आओ। और ऐसा करो, तुम में से एक आदमी जाए, एक भाई जाए और अपने छोटे भाई को यहां ले आए और अपनी सच्चाई को सिद्ध कर दे। और अगर तुम सिद्ध नहीं करोगे तो तुम किसी भी रीति से यहां से निकलने नहीं पाओगे। और यूसुफ ने उन्हें 3 दिन के लिए बंदी गृह में डाल दिया। और 18वें वचन से जब हम आगे 21वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि तीसरे दिन यूसुफ उनसे मिलता है और कहता है कि एक काम करो, तुम जीवित रहोगे क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। अगर तुम सीधे मनुष्य हो, तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदी गृह में बंधुआ रहे और तुम अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न भी ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, और इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार ना डाले जाओगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर यूसुफ सीधे मन वाला है
और वो जो 10 हैं बंदी गृह में, भले ही यूसुफ उनसे क्रोधित है क्योंकि उन्होंने उसे बेचा था, उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा था, लेकिन आखिर है तो उसके भाई, हैं तो उसके पिता की संतानें, तो ये प्रेम तो आएगा ही है। तो यहां पर अब थोड़ा नम्र होकर के यूसुफ कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम में से अब एक यहां रुक जाओ। पहले यूसुफ कहते हैं कि चलो तुम सब यहां रुकोगे, केवल एक जाएगा और भाई को ले आओ, लेकिन अब यूसुफ कहते हैं कोई बात नहीं, अब तुम एक यहां रह जाओ और बाकी तुम में से 9 चले जाएं, अपने घर वालों के लिए खाना वाना अन्य भी ले जाएं और अपने भाई को यहां ले आओ और अपनी सच्चाई को सिद्ध करो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब ये विडंबना आती है, पहले तो ये विडंबना थी कि 9 में से 10 में से एक कौन जाएगा, अब और भी बड़ी विडंबना उन 10 भाइयों में हो गई कि अब वहां रुकेगा कौन, क्योंकि सब लोगों को अपनी जान प्यारी होती है और 10 के 10 अब ये सोच कर रहे हैं कि अब हम में से कौन यहां गारंटी के तौर पर यहां मिस्र के इस अधिकारी के पास रहेगा। तो 21वें वचन में देखते हैं, वो आपस में बातें करने लगे कि बेशक हमने अपने भाई के विषय में जो दोष किया है, आज परमेश्वर ने उसका हमसे बदला लिया है। और रूबेन उनसे कहने लगता है कि मैं तुमसे नहीं कहता था कि लड़के का अपराधी मत बनो, परंतु तुमने उसे ना देखा और देखो अब उसके लहू का पलटा हमसे लिया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं उन 10 को अपना अपराध याद आने लगता है। जब अपनी जीवन में संकट को वो देखते हैं तो उन्हें अपना अपराध याद आने लगता है और रूबेन उन्हें जताकर कहता है कि भाई मैं तुमसे कहता था कि इस लड़के का, यानी इस जो उन्होंने अपने भाई के साथ किया था उसके साथ तुम मत गलत करो, और आज उसके लहू का पलटा परमेश्वर हमसे ले रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं 23वें वचन में यूसुफ की और उनकी बातचीत एक दुभाषिए के द्वारा होती थी, इसलिए उन्हें यह नहीं मालूम था कि यूसुफ उनकी बोली समझता है, क्योंकि वो जो 10 भाई थे वो तो उसे मिस्री समझ रहे थे, और मिस्री होने के नाते एक दुभाषिया, यानी कि वो भाषिया जो हिब्रू भाषा भी जानता है और मिस्री भाषा भी जानता है, वो उनके बीच में कन्वर्सेशन कर रहा था। यानी कि जो यूसुफ है उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को इस तरीके से वहां दिखाया, क्या वो है ही आखिर 7 साल से 8 साल से वहां पर वो राज कर रहे हैं, इतना बड़ा अधिकार है, फिरौन के बाद उन्हीं की वहां पर चलती है, एक तरीके से हम कहें राजा के समकक्ष हैं। तो दुभाषिया उनसे बात करता था, तो जब वो आपस में ये सब बातें कर रहे थे, गिड़गड़ा रहे थे, एक दूसरे से ये बातें कर रहे थे, तो यूसुफ सारी बातें उनकी सुन रहा था। यूसुफ उनकी सारी बातें सुन रहा था, समझ रहा था, क्योंकि वो तो हिब्रू भाषा है, अपनी जो उनकी खुद की भाषा है वो जानता है। और हम यहां कहेंगे कि हो सकता है वो हिब्रू भाषा में बात कर रहे हो, जो भी भाषा है, लेकिन वो आपस में जो भाषा में बात कर रहे थे, यूसुफ है उनकी वो सारी बातें सुन लेते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो ये बातें सुनते हैं तो यूसुफ के कैरेक्टर को हम देखते हैं, यूसुफ परमेश्वर का डरवैया है। और 24वें वचन में देखते हैं, तब वे उनके पास से हटकर रोने लगा, फिर उनके पास लौटकर उनसे बातचीत करके उनमें से शिमोन को छांट निकाला और उनके सामने उसे बंदी बना लिया। तो मेरे प्यारे बहनों, जब अपने भाइयों की बातें देखी तो भाई का दुख, भाइयों का दुख उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो नाटक कर रहा था अपने भाई को अपने पास लाने के लिए, वो उनके साथ कठोरता के साथ बर्ताव कर रहा था। इस कठोरता के बर्ताव को करने के लिए उसके आंसू आ गए और उनसे अलग जाकर के वो रोने लगा उनकी बातों को सुन के। ये उसका एक नम्र दिल और उसका एक अच्छा दिल है। यहां पर वो कठोरता से तो बातें कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय के कोने में अपने भाइयों के लिए उसके हृदय में बहुत प्रेम है, और वो उनकी जो तकलीफ है उन्हें वो समझ रहा है। और हम देखते हैं कि फिर उनमें आपस में बातचीत करके वो शिमोन को सिलेक्ट कर लेता है कि जो उनका बड़ा भाई शिमोन है वो वहाँ पर रुकेगा, बाकी के जो 9 भाई हैं वो वापस जाएंगे और अनाज वगैरह सब ले जाएंगे, और वहाँ से वो बिन्यामीन को लेकर के यूसुफ के पास, यानी कि उस मिस्र के अधिकारी के पास लाएंगे, ताकि वो अपनी निर्दोषता को सिद्ध कर सकें, ताकि वो सिद्ध कर पाएं कि हम भेदिए नहीं हैं बल्कि हम सीधे मन वाले हैं। आगे 25वें वचन से आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, तब यूसुफ ने यह आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो, एक एक जन के बोरे में उनके रुपए भी रख दो, फिर उन्हें मार्ग के लिए भोजन वस्तु भी दो। अतः उनके साथ ऐसा ही किया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे यूसुफ ने कितना बड़ा दिल दिखाया है कि उनको अनाज भी दिया, और अनाज के बदले में जो उन्होंने रुपया दिया था वो रुपया भी उनके बोरों में उसने भरवा दिया। अभी उन 9 भाइयों को ये पता नहीं है, क्योंकि शिमोन तो बंदी गृह में है। 9 भाई जो वापस अपने कनान देश लौट के जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनके बोरों में उनके भाई ने, जिसे वो जानते ही नहीं है कि उसका भाई है, उन्होंने
उसने वो रुपए भी रखवा दिए और रास्ते के लिए भोजन वस्तु वगैरह भी, यानी खाना पीना भी, पानी वगैरह सब उन्हें वहां दिया। और आगे हम पढ़ते हैं 27वें वचन से कि जब वो एक किसी सराय में जाते हैं तो वहां जाकर के एक भाई उनमें से एक अपना बोरा खोलता है जानवरों को अन्न देने के लिए, तो वो देखता है कि उसके बोरे में पैसा है, उसके बोरे में पैसा है। और ये देख करके 10 जो 9 के 9 हैं वो बड़े ही पेशपोश में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारा पैसा भी यहां है, हमारा अनाज भी हमारे पास है, ये क्या हो रहा है हमारे पास। और इस बात को वो समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि हे परमेश्वर, ये हमने क्या किया है। और बहुत ही ज्यादा अब वो डर जाते हैं कि जरूर निस्संदेह अब शिमोन जो वहां रह गया है, अगर हम बिन्यामीन को वहां लेकर के नहीं गए तो जरूर से जरूर वो शिमोन को मार डालेगा, भेदिया समझ के। तो अब देखते हैं यहां 29वें वचन से, और वो अपने कनान देश में वापस आ जाते हैं, अपने पिता याकूब के पास आते हैं और सारा किस्सा जो उनके साथ हुआ था वो उनको सुना देते हैं। और आगे 35वें वचन में हम देखते हैं, ये कहकर यानी कि सारा किस्सा अपने पिता को सुनाने के बाद वो अपने बोरों में से अनाज निकालने लगे और देखते हैं कि हर एक जन के रुपए की थैली उसी के बोरे में रखी है। यानी कि सराय में जब उन्होंने बोरा खोला था तो केवल एक भाई ने बोरा खोला था, लेकिन यहां जब उन्होंने अनाज के बोरे खोले तो देखते हैं कि सारे के सारे बोरे अनाज के साथ साथ उनके पैसे भी उनमें रखे हुए हैं। और इस बात को देख करके उनका पिता और वो याकूब सब डर गए और याकूब उनसे कहने लगा, मुझको तुमने निर्वश कर दिया है। देखो, यूसुफ भी नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया और तुम अब बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सारी विपत्तियां मेरे ऊपर ही आ पड़ी हैं। रूबेन ने अपने पिता से कहा, जो रूबेन बड़ा बेटा है, रूबेन ने याकूब से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास ना लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे कि मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूं। उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग ना जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया और अब वो अकेला रह गया है। इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओ, यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े तो अब मैं तुम्हारे कारण इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक को नहीं सह पाऊंगा और अधलोक में उतर जाऊंगा, यानी कि मर जाऊंगा। तो यहां पर इस बात को लेकर के याकूब बहुत ही असमंजस में हैं, बहुत ही डर रहे हैं कि इसका भाई यूसुफ तो पहले ही मर चुका है, क्योंकि याकूब की नज़र में तो यूसुफ मर चुका है, और वो डर रहे हैं कि बिन्यामीन तो अकेला है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बात को लेकर के इसके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए। और वो बिल्कुल भी अपने बेटों को बिन्यामीन को ले जाने के लिए राजी नहीं होता है और वो मना कर देता है साफ तौर पे कि नहीं, अब तुम उसको नहीं ले जा सकते हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 42वां अध्याय कंप्लीट कर लिया। 43वें अध्याय से आगे का अध्ययन हम अगली